हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल द रिएक्शन बी। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के पॉडकास्ट में हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं इंडियन यूट्यूबर हैं हमारी। उनका नाम है अर्शी सैफ़ी करके उनका चैनल है, इस पर वो शॉर्ट्स वीडियो भी बनाते हैं और फुल लेंथ वीडियोज़ भी बनाते हैं। और वो एक म्यूजिशियन भी हैं, अच्छे से गाने भी वो बनाते। कहीं ना कहीं आपने उनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। बहुत ही ऐसे क्यूट सी अच्छी सी बबली सी लड़की है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक है। कुछ अगर आप आज से 5-7 दिन पहले तक अगर देखते तो शायद उनके बारे में आपको ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। अभी क्या हुआ है कि उनकी शादी हुई है ना। तो उन्होंने अपने ही एक फ्रेंड है उनके, जिनको आपने बहुत बार उनके वीडियोस में देखा भी होगा, आशीष नाम है उनका। तो उनके साथ उन्होंने शादी की है। अब उनकी शादी में उनकी फैमिली पूरी मौजूद थी, तो इसका मतलब उनके पेरेंट्स को उन्होंने मना की शादी की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिना मनाए कोई शादी की। तो कोई तब तो हम फिर भी ये चीज़ कह देते कि भाई अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। फिर क्या उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर के ये डिसीजन लिया है ना। हम कौन होते हैं किसी के लिए भी डिसीजन लेने वाले। तो उनके अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे ना, तो भर भर के रिग्रेसिव ऑडियंस ने भर भर के उस लड़की को इतना हेट दिया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। कल तक जिसकी वीडियोज़ के ऊपर मुझे लगता है एक भी शायद हेट कमेंट मुश्किल से आता होगा ना, आज उस लड़की को इंस्टाग्राम पे भी अपने कमेंट जो लिमिटेड करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे भी उसको अपने कमेंट्स डिलीट करने पड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा दिमाग रखो यार, क्या है तुम्हें किसी से क्या लेना देना है। तुम शर्म करो, तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम पे लानत हो, ये हो वो, तुम्हें क्या है, क्यों तुम किसी पे लानत दे रहे हो। उसके जो कर्म होंगे उसको जो भुगतना है, उसने जो किया है वो उसका अपना डिसीजन है ना। उसका फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा, वो उसका पर्सनल है ना। वो खुद देखेगी, उसकी फैमिली देखेगी। अगर कि वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिखा रही हो तो हम फिर भी बोलें देखो, मतलब कि कोई गलत इन्फ्लुएंस कर रही है, कुछ कर रही है। उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा। उसने पहली बात तो अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि लड़की ने रिलीजन चेंज किया है, लड़की ने चेंज किया है। जबकि उन्होंने शादी तो जो किया वो तो मतलब जो मुस्लिम तरीके से जो शादी होती है निकाह वगैरह वैसे ही किया है। तो ये रिग्रेसिव ऑडियंस भी थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लगता है 5% हमारी तरफ की है ना। तो ज़्यादातर ऑडियंस है ये पड़ोसी हैं, है ना। यहाँ आके वहाँ की लड़कियों को भी मैंने 2-3 दिन पहले वहाँ की एक एक्ट्रेस है दूर फिशन करके कोई, छोटा सा उसने जो ड्रेस पहने था ना उसमें थोड़ा सा ऐसे स्टमक उसका शो हो रहा था ना। इनके तो खुद के तो पेट है ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा उसका बेचारी शो हो गया, लताड़ लगा रही है तुम्हें ये पेशन। बाल कोई लड़की दिखा दी थी तो तुम्हें ये पेशन करके, भाई तुम हो कौन है, किस लिए तुम इतना बोल रहे हो। इतनी रिग्रेसिव ऑडियंस, भाई मैं तो नहीं मानती कि इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं। अगर 1-2% भी रहते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, सही है। बाकी 98-99% ऑडियंस तो ये पड़ोसियों की है, हमें भी पता है। तो क्या किया जाए यार इन लोगों में, तो समझ में नहीं आता इनकी सोच का कोई इलाज है कि नहीं। ये जहनी बीमार लोग हैं। किसी लड़की की अभी नया एक जीवन शुरू हुआ है ना, अभी अभी उसकी शादी हुई है, तो उसको हंसी खुशी रहने दें, उसको अपनी नई फैमिली स्टार्ट करने दें। कितनी एक उसका काफ़ी टाइम से उनका रिलेशनशिप भी था। तो एक कितनी मुश्किलों से तो एक इस तरीके की जो होती है ना इंटर रिलीजन मैरिज जैसे होगी ना इनकी, तो अलग अलग रिलीजन में मैरिज करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता होगा। कितनी मुश्किल से उसने अपने पेरेंट्स को राज़ी किया होगा, सब कुछ उसने करके। एक सपना था उस लड़की का, है ना। एक सपने की तरह उस लड़की ने ये चीज़ पूरी की है। और आज जब उसका सपना पूरा हुआ है तब तुम लोग उसकी पर्सनल लाइफ में इतना भी मत घुसो यार किसी की पर्सनल लाइफ में। अगर ये वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिखाती तो हम भी बताएंगे भी कि नहीं इसने गलत किया, ये किया, वो किया। वो कुछ भी नहीं दिखा रही, उसने रिलीजन का इस चीज़ का कोई बताया ही नहीं है बात, है ना। और वो बहुत ही न्यूट्रल सी लड़की है ना। उसके ब्लॉग में आपको कहीं पे भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाती है, अपनी बहनों के साथ घूमती है, फिरती है, खाना खाती है, इंजॉय करती है। उसमें भी आप देखेंगे अगर नेल्स लगवा लिए तो नेल्स क्यों लगवा लिए, बाल कटवा लिए तो बाल क्यों कटवा लिए। सही बता रही, सुधर जाओ तुम पड़ोसी, सुधर जाओ तुम। यहाँ आके तुम्हें अपने ये रिग्रेसिव सोच है ना, तुम अपने वालों पे डालो, है ना। वहाँ की तो तुम लड़कियों को जीने नहीं देते। लड़कों को तुम क्यों नहीं कहते, लड़कों को किसी चीज़ के लिए नहीं गई। अगर जैसे मैडम जनामिका भी है ना, तो मैडम को ये बोल देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने ईमान लिया है, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कर देती है ना वो, तो वो इनको बड़ी अच्छी लगती है ना। उसको तो ये बहुत दुआएं देते हैं। और इसने अगर अपना डिसीजन ले लिया तो बहुत इसने बड़ी कोई ख़तरनाक काम कर दिया, है ना। जहाँ पे अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सामने वाले ने किसी को इन्फ्लुएंस किया, कुछ नहीं किया। और उनका जहाँ तक मुझे पता है उनका
आज का रिलेशनशिप नहीं है, उनका काफ़ी सालों का रिलेशनशिप है। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही शादी की। शादी कोई ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं है कि उसने कल किसी लड़की को देखा और महीने 2 महीने में उसने शादी कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने और वो एक समझदार लड़की है और अच्छे घर की, एक रेपुटेड फैमिली की लड़की है ना, तो कोई भी गलत डिसीजन वो कभी भी नहीं लेगी। उसने जो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया होगा। चाहे उस लड़के ने भी अगर रिलीजन चेंज किया है तो भी हम कुछ नहीं कह सकते यार, पर्सनल है। अगर कि वो इस चीज़ के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं आगे कि नहीं आप भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो, तो कोई बात होती है, फिर तो तुम कहोगे भाई हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो समझ में आता है। वो तो सिंपली अपनी खुशी खुशी अपनी शादी की वीडियोज़ डाल रही है, तुम्हें इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम होगी। देखो भाई, देखना तो देखा, नहीं देखना तो मत देखो जाके। इतनी घटिया कमेंट्स करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान किसी और पे तो अगर वो होंगे ना, नाराज़ होंगे ना होंगे, तुम्हें दूसरों को टॉर्चर करने के लिए तुम पे कोई नाराज़ नहीं होंगे क्या? दूसरों को जो है मानसिक प्रताड़ना देना कोई बुरी बात नहीं है दुनिया में? किस तरीके के लोग हैं सही में। ये पड़ोसियों पे तो मेरे को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इनकी सोच में सही तरह जहर भरा पड़ा है इनकी सोच में, है ना। एक मैंने उसकी वीडियोस देखी थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसने बहुत ऐसे खुशी खुशी दिखा रही थी कि मैंने देखो नेल एक्सटेंशन करवा लिया। तुम नमाज कैसे पढ़ोगी, तुम ये कैसे करोगे, तुम वो कैसे, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं पढ़नी भी उसको नमाज, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मंदिर जाना चलो उसको, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हद है भी धरती की। उसको तो चर्च जाना है, उसको कहीं पे भी जाना, तुम्हें क्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो उसकी प्रॉब्लम है, उसके भगवान की प्रॉब्लम है, उसके जो है फैमिली की प्रॉब्लम है, वो तुम्हें नहीं कह रही कुछ भी करने को। तो सुधर जाओ तुम लोग, है ना। ये जो कमेंट्स करते हैं ना, इनका सही बता रही, इनको खुद को इनको लताड़ लगाओ तुम। मैं तो बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि इनको छोड़ो मत। ये पड़ोसी आंटियाँ जो यहाँ आगे की बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही है ना, और इनके सही बता रही हूँ, इनके उधर जितने चलो नहीं बोलते हैं, पर्दे में रह के भी आप बेशर्मी की हरकतें कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की, और वो लड़की तो इतनी मॉडर्न भी नहीं है। आज तक मैंने कभी भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं, रिवीलिंग कपड़ों से याद आया, रिसेप्शन के ड्रेस उन्होंने एक पहनी थी, तो थोड़ा सा इसका मतलब उसमें भी शोहरत, आपने पेट दिखा दिया, आप तो बेशर्मी भी उतर आई हैं, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। तो तुम क्या है, तुम भी दिखा लो पेट, तुम नहीं दिखा सकते, तुम्हें जलन हो रहा है उससे, तुम उनकी जितनी सुंदर नहीं है इसलिए। तो भाई अर्शी से भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, भाई कुछ नहीं है, इन आंटियों की बातों पर तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना, है ना। पड़ोसी आंटी आके तुम्हारे लिए का डिसीजन नहीं लेंगे, है ना। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो भी डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा तुमने लिया होगा, और तुम्हें आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत मैं तो बधाई देती हूँ। और इनकी पे जो है ना नेगेटिव कमेंट्स में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम कह देते हैं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं है वो है, ये ध्यान तो जाता है ना। किसी भी इंसान को इतने नेगेटिव कमेंट्स पड़ेंगे, और अपने बारे में तो चलो एक बार इंसान बर्दाश्त कर भी लेते हैं कि फैमिली के लिए, उसके माँ बाप के लिए इतनी वो गलत, उसके हस्बैंड के लिए इतने गलत कमेंट्स कर रहे हैं। ये पड़ोसी आंटी है ना, सही बता रही, इनको तो ब्लॉक करो, इनको सीधा ब्लॉक करो, सही बता रही, कुछ नहीं होगा, इनका मुंह ऐसे ही बंद होगा। ये तो फेक आईडी से भी मुझे ऐसा लगता है देखी जाती है कमेंट्स। घर पे बैठे इनको कोई काम है नहीं, वहाँ पे इनको कोई आज़ादी है नहीं, इनको कोई काम करने देते हैं नहीं, घर पे बैठो और क्या करे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ये करती हैं यूट्यूब पे बैठ के लोगों को हैरेस करती हैं, है ना, ट्रोल करती हैं लोगों को बैठ के ज्ञान देती हैं कि तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भाई जिसकी जो मर्जी होगी ना वो कर लेगा, अपना ये पे ध्यान दो, ठीक है। और ज़िंदगी में कोई काम धाम कर लो, घर पे बैठ के भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। खुद को तो इनको इतनी परमिशन नहीं है कि शायद सांस भी अपनी मर्जी से ले सकें, और दूसरों को भी वो कहते हैं ना। और मुझे ऐसे ज़्यादातर मैं ऐसे देखती हूँ ना कि वहाँ की औरतें ही ऐसा करती हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन वो वहाँ की हैं भी, हमारे यहाँ की ऐसी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़कियाँ आगे बढ़ती है ना तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी तरफ पैर नहीं खींचते, इसलिए तुम पीछे रह गई। सोच सुधार लो इतना जल्दी हो सके, ठीक है। और भाई अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिएगा। और आपकी सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है, जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना यार, फिर वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता है ना, तो प्लीज़ ऐसा कर देना। थैंक यू सो मच।